चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड। इसका बेसिक थोड़ा जानना हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा वैसे आप लोगों को। अच्छा, स्टार्टिंग हम करेंगे कार्बन से ही। कार्बन होता क्या है? फर्स्ट थिंग, कार्बन एक एलिमेंट है, सबको पता है। इसका सिंबल सी है। ये एक नॉन मेटल है। अगर आप लोगों 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा इसकी वैलेंसी -4 थी और हम इसको बोलते थे ये शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। कार्बो मतलब कोल। कार्बो मतलब क्या होता है? कोल मतलब कोयला। कोल मतलब काला काला कोयला। आगे, दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कह रहा कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कोल मेन चीज किससे बना हुआ है? कार्बन से। The amount of the carbon present in the earth crust and atmosphere is very small. For example, the earth crust contain only 0.02% of the carbon in the form of mineral like carbonate, coal, petroleum, etc. पूरे अर्थ की बात करें तो हम लोगों के पूरे का पूरा अर्थ जो है वो 0.02% ही कार्बन से बना हुआ है। बाकी तो आपको पता है कुछ 70% पानी है, कुछ परसेंट ये है, कुछ परसेंट वो है। तो जो 0.02% है वो कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में है। कह रहा है एंड द एटमॉस्फेयर हैज ओनली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सुनने में लग रहा है कि क्या ही है ना, इतना कम है तो पढ़ाई क्यों रहे हो, है ना। लेकिन आज की डेट में इसकी डिपेंडेंसी हमारी लाइफ में कुछ अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% हो चुकी है। अगर हमें कोई चीज यूज करना है तो सबसे पहला ख्याल हमें किस चीज को बनाने का कार्बन से ही आता है, ठीक है ना। पॉलीकार्बन से आता है, कार्बन से आता है। मैक्सिमम चीजें आप अपने आसपास देख लो, प्लास्टिक की होंगी, पॉली की होंगी, ठीक है, कोल की होंगी, या फिर ऐसी चीज होंगी जिनको जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हो, ठीक है। मतलब यूज हम ज्यादा करते हैं, अर्थ क्रस्ट में है नहीं उतनी हिसाब किताब। अर्थ का जो परसेंटेज है वो उतना नहीं है। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि जो भी चीज कार्बन से बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा ऊपर करना। A large number of the things which we use in a daily life, large number कह रहा है मतलब 70, 80, 90% चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में, that is made up of कार्बन। ठीक है जी। आगे कह रहा है जो खाते पीते हैं वो भी सब कार्बन से ही है। कह रहा है एग्जाम्पल आर फूड मटेरियल लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा कार्बन। मेकिंग क्लोथ आर कार्बन कॉम्पोनेंट। कंपाउंड सब बने हुए हैं। फ्यूल है, वुड है, कोल है, केरोसिन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीजें किससे बनी हुई हैं? कार्बन से ही बनी हुई है। कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। इससे ही बहुत सारी चीजें आज की डेट में अब हम यूज करते हैं। बुक तो मतलब हो गई कुछ 20 साल 25 साल पुरानी है। उस समय इतनी चीजें थी भी नहीं। उस समय तो बच्चे पढ़ा करते थे डेस्क के ऊपर बैठ के लक्कड़ के। इंस्टीट्यूट्स में भी, स्कूल में नहीं, इंस्टीट्यूट्स में भी। यहाँ देख ले कोई है लक्कड़ की चीज? नहीं। जो वुड होती है वो हैवी होती है एज कम्पेयर टू इट, ठीक है। प्लास्टिक से हैवी होती है, उसको रखना उठाना बड़ा भारी सा रहता है। स्कूल में क्या एक बार फिक्स हो गया हो गया। यहाँ पे क्या कभी इधर कर रहे हैं मुंह, कभी उधर कर रहे, तो प्लास्टिक की चीज यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बोर्ड प्लास्टिक, ये टीवी प्लास्टिक, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इसके अंदर यूज हो रखा है, ठीक है ना। जो ग्लास है वो भी कह सकते हैं कार्बन तो उसके अंदर भी है, ठीक है ना। अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसके अंदर यूज होता है, कार्बोनेट, ठीक है। ये कपड़े कार्बन से बने हुए हैं। आग लगा दो, आग लगाने के बाद अगर किसी चीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, मतलब क्या है? कार्बन से नहीं बनी है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, वरना कैसे निकालते? ठीक है। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन इन मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम लोग चेक करना चाहें कि कोई चीज कार्बन की है या नहीं है, कहता है बर्न कर दो, आग लगा दो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। आप आग लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लाइम वाटर से पास ऑन करो, इट विल कन्वर्ट इनटू मिल्की सब्सटेंस, तो पता लग जाएगा कि हमें क्या मिला? कार्बन। मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कह रहा है, कैल्शियम लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं पता तुम्हें? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जब शेयरिंग से बॉन्ड्स बनते हैं। आप लोगों को आयनिक बॉन्ड के बारे में पता है, मेटल और नॉन मेटल में? जब एक मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता था दूसरे नॉन मेटल को, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता था, तो लूज और गेन से जो रिश्ता बनता था, जो बॉन्ड बनता था, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। बट आज की डेट में हम आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करते, आज हम किसकी बात करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है।
कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग। कैसे? शेयरिंग। ठीक है, यहां तक समझ आया? एनी डाउट? तो कहता है द एटम नंबर ऑफ कार्बन, कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? 6। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM के हिसाब से 2 4। अब मैंने आपको याद हो तो बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन ना ही लूज होते हैं ना ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एनर्जी ट्रेवल करती है, और 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी को लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अपने पास ट्रैप करनी पड़ेगी, और अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसके अंदर से निकल जाएगी। कोई ज्यादा एनर्जी लेता है तो ब्लास्ट हो सकता है, कोई अपनी इतनी एनर्जी लूज करता है तो वो डिफ्यूज हो सकता है। तो प्रॉब्लम है, कार्बन बेचारा करे क्या? ठंडा पानी पी मरे? नहीं हो सकता ना। तो वो बेचारा क्या करे? ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। ठीक है, कभी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, फिर ले लिया वापस, फिर दे दिया, फिर ले लिया, फिर दे दिया, फिर ऐसे करते 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 एक ये शेयरिंग जैसा सिस्टम सा बनाता है। ठीक है, अब इसी सिस्टम की वजह से कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो इट शुड आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हो सकता है? टू अचीव गैस, कौन सी? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये लूज करेगा तो भी नहीं हो पाएगा, गेन करेगा वो भी नहीं हो पाएगा, तो क्या करता है? शेयर। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स forming 4 C4 negative ion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electrons। ठीक है, वही वाली बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होगा नहीं, पकड़ेगा कैसे? न्यूक्लियस भी तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है ना। अब अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और उनको खींचना है 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो नहीं खींच सकता। एक आध फालतू हो तो खींच ले, 2 भी हो तो भी खींच ले, 3 हो तो भी खींच ले। बहुत मुश्किल हो जाएगा बेचारे का अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो क्या करें? Carbon atom is very small due to which its outermost electron are strongly held by the nucleus। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है एटम जो है इतना छोटा सा है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत अच्छे तरीके से न्यूक्लियस ने पकड़ रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ना है। इट अगर ये लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 C4 पॉजिटिव बन जाएगा, बट इट कुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसको निकालने में एनर्जी लगेगी, है ना, और इतनी एनर्जी निकलेगी तो वो तो बेचारा मर जाएगा। समझ रहे हो? तो वो भी कहानी खराब है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू एड एज मेनी एज 4 इलेक्ट्रॉन टू कार्बन एटम ड्यू टू द एनर्जी कंसिडरेशन। तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, ना लूज हो रहा है ना गेन हो रहा है। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की दिक्कत आ रही है, इसमें भी प्रोटॉन की दिक्कत है। प्रोटॉन इतने सारों को पकड़ेगा तो सबको पकड़ के खींच लेगा। कह रहा है इन सब चीजों को देखते हुए काजी साहब इस बात पे पूछे कि कार्बन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग के बिना और कोई काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगा? ओनली शेयर। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और कैसे बॉन्ड बनाएगा? ये शेयरिंग के बॉन्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऑल्दो हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, बट कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स बना रहा है कुछ कुछ कंपाउंड्स में इतने अच्छे तरीके से, इतने छोटे छोटे, इतने प्यारे प्यारे बॉन्ड बना रहा है, बता रहा हूँ, इतने अच्छे से वो बॉन्ड बना रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड बन के निकल रहा है। डायमंड, समझ रहे हो? बना तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही रहा है, लेकिन वो इस तरीके से बना रहा है, कार्बन के साथ ज्वाइन करवा रहा है अपने एटम्स को, जिसकी वजह से उसके एटम छोटे हो रहे हैं, उसके सॉरी बॉन्ड छोटे हो रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना रहा है। अब बच्चे का क्वेश्चन ये है कि जो कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो भी तो लूज और गेन से बना रहा है। समझ रहा है? अब बात को ध्यान से समझियो। एग्जाम्पल देता हूँ डेली लाइफ का। ठीक है, मैं हूं और मेरे 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मेरे पास 4 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तुम्हें जो चीज पसंद आती है तुम मेरे से ले सकते हो, दोस्त हो ना। तो ले सकते हो का क्या मतलब है? लूट के ले जाओगे क्या? सर आज ले जाएंगे, कल वापस कर देंगे, परसों वापस कर देंगे, फिर किसी को और कुछ चाहिए वो ले जाएगा। अगर मुझे कोई चीज तुमसे चाहिए हो तो क्या नहीं दोगे? दोगे, मार थोड़ा खानी है। तो शेयरिंग तो दोस्तों की ऐसी होती है ना, आज तू मना कर, अगली बार दिन से कट्टी। बाकी तेरे को पता ही है ना। अब भाई बात क्या चल रही है यहाँ पे? बात ये चल रही है, यही तो शेयरिंग है। कल को तू इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, लेके रख थोड़ा लेगा, आयनिक बॉन्ड में तो मना कर देता मैं नहीं दे रहा। समझ रहा? वो रोड साइड रेड लाइट में खड़े होते हैं ना, उनको एक चीज दे, उसके 10 मिनट बाद मांग के देख, इतने अच्छे से श्लोक सुनाएंगे तेरे को हिंदी में, कान में से खून आएगा तेरे, और तू सोचेगा पहले तो ऐसे गरीब सी शक्ल बना के था, अब ये कैसे बातें कर रहा है। एक दिन 500 का नोट दे के देखो उसको,
फिर देख भगवान की दुआएं देगा तेरे को, आधे घंटे बाद वही नोट वापस मांग, फिर देखियो तेरा आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो तो हमें बता देना। तो बेटा क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है, तूने एक बार लूज कर दिया, तेरा गेन करने का कोई हक नहीं है, समझ रहा? और यहाँ पे हक ही हक है क्योंकि हमने लूज किया ही नहीं, समझे? तो ये इसकी बात और उसकी बात बहुत डिफरेंट है, समझे? अभी मैं तेरे को बना के दिखाऊंगा, इसके बॉन्ड्स बना के दिखाऊंगा, उसके बॉन्ड्स बना के दिखाऊंगा, आगे कर चल इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर की, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी इसकी, ऐसे एक्चुअली एक नहीं, इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज जो और किसी में ना हो या बहुत कम एलिमेंट्स में हो, या तो और किसी में ना हो या कम एलिमेंट्स में हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी सेल्फ कॉम्बिनेशन। आओ इसको समझते हैं। मैंने एक कंपनी खोली और मेरे खानदान में, हाँ खानदान बोलना सही रहेगा, ठीक है ना, हमारे परिवार के अंदर अप्रोक्सीमेटली मेरे फर्स्ट कजन्स, मासी फूफा फूफी इन सबको मिला मिलू के, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 120 लोग बनते हैं। 120 फर्स्ट कजन्स, फर्स्ट का, हाँ बेटा गिन के ही बता रहा हूँ ना, शादी करी थी अभी, तो शादी के बाद फिर एक पार्टी हुई, फिर एक साल बीत गया शादी को, तो उसके बाद पार्टी करी, तो गिने हुए ना, उंगलियों पे गिन रखे हैं 120 बंदे हैं। अच्छा, उसके अंदर से कजन्स ही मेरे अप्रोक्सीमेटली निकल के आते हैं 50 के आसपास, तो कजन निकल के आते हैं, ठीक है ना? मतलब कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ मेरे से 1-2 साल छोटे हैं, कईयों की शादियां होने और 1 आध साल में, शायद इस साल भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 50 लोग मेरे घर के हैं। अगर मैं कोई एक ऐसा बढ़िया सा बिजनेस खोल लूं जिसमें सबको प्रॉफिट हो, ठीक है, और मैं सबको शेयर होल्डर बना दूं, शेयर होल्डर मतलब समझते हो, यू आर द ओनर, ठीक है, यू आर शेयरिंग योर मनी, टाइम एंड एफर्ट्स टू माई कंपनी, एक्चुअली टू योर ओन कंपनी, तो उसके अंदर प्रॉफिट किसको होगा? सबको बराबर होगा। मैंने कंपनी बनाई, मैंने थोड़े दिन चलाई, मेरे को समझ आई कि भैया अगर मैं अपने पूरे के पूरे परिवार को इसके अंदर इंडल्ज कर लूं, क्योंकि परिवार में हर एक टाइप का इंसान है मेरे पास, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, टीचर्स, ये टीचर वो टीचर, दुनिया के टीचर्स हैं, दुनिया के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर भी 5-7 तरीके के हैं, ठीक है ना, और भी बहुत हैं, फैब्रिकेटर्स हैं जो सामान बनाते हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग के भी बहुत लोग हैं, ठीक है, और भी मतलब हर एक टाइप की मतलब है मेरे पास, मार्केटिंग के लिए छोड़ तू, उसके परचेज के लिए, ये के लिए, वो के लिए, हर एक चीज के, ठीक है ना, घूमने फिरने जाना वहाँ के लिए भी, एमएमटी में भी लोग काम करते हैं, ठीक है ना, बाकी बैंक्स के अंदर भी हैं 1-2 बंदे, अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है, ठीक है, तो हाँ, और बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कोई सीए है, कोई सीएएस है, ठीक है ना, तो मतलब टेंशन नहीं है। अगर मैं अपनी कंपनी खोलूं, अगर मेरे में इतने एफर्ट्स कर पाऊं मैं अपनी जिंदगी में, तो मेरे को कोई भी ऑफिशियल या कोई भी लेबर बाहर से उठा के लाने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ लोग भी होंगे कोई ना कोई, तो होंगे 2-4 तो होंगे, ठीक है ना, तो उन्हीं को बना दूंगा मैनेजर। अनपढ़ होगा मतलब लेबर भी तो रखनी पड़ेगी ना, तो लेबर से एक ऑफिशियल तो हैंडल नहीं कर सकता ना उनको तो अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ती है, सुनानी पड़ती है, तब काम करती हैं वो, तो उनके लिए वैसे लोग ही चाहिए, समझ रहा है? तो वो भी है अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, चाहना क्या चाहते हो सर? परिवार के बारे में बता रहे हो? नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर मेरी कंपनी, मेरे परिवार के लोग विद ओन प्रॉफिट चलाएं, विद ओन बेनिफिट चलाएं, तो क्या वो कंपनी अच्छी चलेगी या बेकार? जबरदस्त चलेगी, क्योंकि उसको ये रहेगा अगर मैंने गलती करी तो लॉसेस हो जाएंगे, और वो लॉस उसको भी तो इम्पैक्ट करेंगे ना, और अगर उसने अच्छा काम किया तो प्रॉफिट भी तो इम्पैक्ट करेगा, अच्छा, ठीक है भाई। यही काम कार्बन भी करता है। कार्बन अपनी कंपनी में खाली कार्बन को ही रखता है, ठीक है, कार्बन अपनी कंपनी में किसको रखता है? कार्बन को, जिसकी वजह से इसको धोखा कम मिलता है लेकिन कम मिलता है, जिसकी वजह से आज की डेट में इसकी, हमारा ना बात ही बात है। क्या बात है भाई? कह रहा सेल्फ कॉम्बिनेशन, मतलब कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। अब बॉन्ड बनाता है, कार्बन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? दूसरे कार्बन के साथ, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। इससे क्या बनते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? अरे डाउट, कैटिनेशन क्या है? सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, खाली 2 नहीं, 3 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पता नहीं कितने कितने, मतलब जिनको हम गिन नहीं पाते उनको तो नाम लिख देते पॉली। समझ रहे हो? पॉली समझते हो? पॉली इथीन नहीं, तुम हिंदी में बोलते हो पॉलीथीन, है ना, पॉलीबैग बोलते हो, पॉलीथीन बोलते हो, दैट इज एक्चुअली पॉलीइथीन, इथीन। कहीं समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? कईयों को समझ आ जाएगी थोड़े दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब अनकाउंटेबल चीजें, जिस साबुन से तू नहाता है उसमें 15-17 कार्बन है,
जिस साबुन से तू नहाता है उसमें 17 कार्बन है, 15 कार्बन है उसमें। मतलब कभी 17 बोलते हो, दो टाइप के साबुन आते हैं ठीक है ना, एक में 17 होता है, एक में 15 होता है, स्टेरेट होता है और एक ठीक है पलमेटेट होता है, जो भी होता है मतलब कुछ तो होता है। तो अब यहाँ देख ले 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो इसमें। तो सर और भी तो कोई होता होगा जो सेल कॉम्बिनेशन करता होगा, जैसे एस सल्फर, ठीक है। सल्फर ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है तुम्हें? S8, कितने? S8 मतलब हाईएस्ट है वो उसका, इससे ज्यादा और कोई बॉन्ड नहीं बना पा रहा। और कार्बन 17 से तो हम ना लेते हैं, बाकी क्या ही बात करें, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहां तक समझ आया? सेल्फ कॉम्बिनेशन समझ आया? आगे अभी ये सब चीजें ना बाद में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। क्या दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन, इनके कैसे हो सकते हैं? लंबे लंबे चेन हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। उनको रिंग्स में बना सकते हैं, जैसे ये होगी लॉन्ग चेन होगी, ब्रांच हो गई या रिंग्स में, वो सब आगे जाके पढ़ेंगे। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, और कोई भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। कुछ हैं लेकिन वो इतने अच्छे से काम नहीं करते। टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड, जितने अच्छे से कार्बन करता उतने अच्छे से और कोई भी नहीं कर सकता। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम, बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। ये कंपाउंड रिएक्टिव होता है, इसलिए मतलब वही है, अपने काम बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता। अगर आप 9th क्लास का टेबल उठा के देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लिथियम वाला, तो उसके अंदर आप देखोगे सिलिकॉन के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी तरह है ना। कितना? 284। कितने नंबर पे आता है सिलिकॉन? 14। 284 वापिस 4 क्या करेगा? शेयरिंग करता है, लेकिन कितने अच्छे से करता है वो तुम्हें बता दिया। 7 8 से ज्यादा इसके हिसाब में आता नहीं। कह रहा था कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। कह रहा है ऊपर वाला अनस्टेबल था, इसलिए हम लोग इसको इस कैटेगरी में नहीं ले पाते। ये भी नहीं बोल सकते ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑल दो शक्ल इसकी वैसी है, ये भी करता है लेकिन कुछ एक्सटेंड तक करता है और उसके बाद भी हाईली रिएक्टिव रहता है, स्टेबल नहीं होता। होते तो होते नहीं है, आगे जाके देखेगा तू, लेकिन इतने अच्छे से इतने ज्यादा बड़े बड़े कोई एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाता। द कार्बन वाह, कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है। मतलब उसके अंदर रिएक्शन नहीं होता, उसमें ये नहीं होता कि आज तोड़ देंगे बॉन्ड हम, समझ रहा है। स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड्स जो है स्ट्रॉन्ग अपने बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं वो, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, इतने स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड को पीछे छोड़ देते हैं। डायमंड, समझ रहे हो? डायमंड से स्ट्रॉन्गेस्ट कोई कंपाउंड है हमारे पास आज की डेट में? नहीं है। किससे बना है? कार्बन से बना है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। इससे क्या बनते हैं? बहुत सारे कार्बन कंपाउंड मिलते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। कैटिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हो, बोलो। अगला है कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कैसा है? मतलब वैलेंसी कितनी है? 4 वैलेंसी है जी उसकी, ठीक है। तो सर इसमें क्या लेना देना, 4 तो बहुतों की हो सकती है, 4 वैलेंसी में इतनी क्या बात है? देखो जी 4 वैलेंसी में बात ये है कि 4 चीजों से शेयर कर सकता है, 4 चीजों से क्या कर सकता है? शेयरिंग, ठीक है। और बाकी क्या कर सकते हैं? कोई 2 से शेयर कर सकता है, कोई 3 से शेयर कर सकता है, कोई 1 लूज कर सकता है, कोई गेन कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना इसी की कैपेबिलिटी है। तो मतलब जो इसकी कमी थी हमने उसकी वो कैपेबिलिटी में चेंज कर दी। कैसे समझो? कह रहा कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम्स और अदर एटम्स, समझ रहा ना। कार्बन या और किसी एटम के साथ भी वो रिएक्ट कर सकता है। कैसे? बाय शेयरिंग। हाँ लेकिन बेटा लिंक नहीं बना पा रहा ना सिलिकॉन, उसके खानदान में लोग ही कम है और वो जोड़ नहीं पा रहा लोगों को, समझ रहा है। इसके खानदान में लोग बहुत हैं, जोड़ जोड़ के बैठा हुआ, कहता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। कार्बन के साथ कौन कौन मिल सकता है? ये सब। कह रहा अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। क्या कह रहा है? कह रहे हैं इनके बॉन्ड्स और इनकी जो
मतलब इनकी जो कह सकते हैं जो बनाने की जो स्टेबिलिटी है वो इतनी हाई है, इसलिए हम इनको स्टेबल भी बोलते हैं। कैसे कह रहा, द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म, जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है विद मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैसे फॉर्म करता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। उनको कैसे बना लेता है? स्टेबल बना लेता है। जब स्टेबल कोई चीज बन गई ना तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सुनो सुनो, तुम्हारी दोस्ती एक इंसान से इतनी गहरी और इतनी अच्छी हो चुकी है कि ना वो तुम्हें कभी परेशान करता है, ठीक है, ना ही डिमांड करता है, ना ही बिल्कुल बकवास करता है। अब एक बार ऐसा इंसान मिल गया तुम्हें, मतलब वो भगवान है वैसे तो, ठीक है, गलती से भगवान मिल गया तो छोड़ेगा क्या कोई उसको? कोई नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो वही वाली बात है, स्टेबिलिटी एक बार जिंदगी में आ चुकी तो कोई क्यों छोड़ेगा। बाकी मिले तो बताना। रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। एक पेंसिल दो लंबी सी, फटाफट दो बेटा, टाइम थोड़ा इतना। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो जी, पेंसिल अच्छी नटराज की पेंसिल है, देख। नहीं लोकल पेंसिल लूँ फिर तोड़ दो, तुम बोलो सर ये तो नकली ही थी ना। ठीक है, देख इसको तोड़ेंगे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, और दो मैं कमजोर हूँ थोड़े एफर्ट्स तो लगेंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ये देख, ये आराम से टूट गई, ठीक है, पक्की बात है। अब इसको तोड़ के देखें। अब उंगली टूटेगी खाली। पहले तो एक पकड़ यार तुम, छोड़, थोड़ी और कोशिश, थोड़ी और कोशिश। अरे तो हाथ में भी तो नहीं आ रही, चल हाथ में भी आ जाए तो भी क्या ही कर लेंगे। हैं, नहीं टूट रही भाई, सॉरी। है अंगूठा के अंदर छप चुकी है लेकिन टूट नहीं रही। तो कहने का मतलब क्या? जो चीज जितनी छोटी उतनी स्ट्रॉन्ग, जो बॉन्ड जितना छोटा उतना स्ट्रॉन्ग, जितना लंबा होगा उतना वीक होगा वो, ठीक है, उतना क्या होगा? वीक होगा। एक आयरन की रॉड ले ले, आयरन की रॉड ले ले, ठीक है, 2 फीट की, और वही सेम आयरन की रॉड 2 फीट की जो है ना, उसको 20 फीट के पाइप में से काट के देख। वही जो रॉड है, जो उसकी लेंथ आती है 20 फीट की आती है, 20 फीट की देखेगा ऐसे लटकी हुई होगी, जैसे जान ही नहीं है। उसको एक बार काट ले 2 फीट का, जहां से लटक रही है वहीं से काट दे, उसके बाद देख उसकी स्ट्रेंथ। समझ रहे हो? एक्चुअली उसको फिजिक्स के कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से वो एकदम लटक रही है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हम उसको छोटा कर देते हैं उसके अंदर वो लटकना जो है वो कम हो जाता है, उसका जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है ना, बीच में से उसको अर्थ खींच रहा है और इधर इधर बाहर है बेचारे का, तो वो इसलिए थोड़ा सा जुल खा रही है, ठीक है। वहां से भी अगर मैं स्टेबल कर दूं उसको, यहां से भी स्टेबल कर दूं, ठीक है, तो फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। समझ रहे हो बात को? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो। हाँ जी, डन हो गए। क्या कहता है? रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज स्मॉल साइज ऑफ द बॉन्ड। वो स्मॉल बॉन्ड है, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ आया। दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसका इन्फ्लुएंस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास भी रहता है, जिसकी वजह से इसका और इसका न्यूक्लियस अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बैठे हुए, जिसकी वजह से बॉन्ड भी बहुत लंबा हो नहीं पा रहा और है भी नहीं, ठीक है ना। अगर वो बॉन्ड ही दूर चला जाता तो फिर कहानी खराब हो सकती थी। क्या? द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर, ठीक है ना, बिगर एटम है तो उनके जो बॉन्ड होंगे वो भी वीक होंगे। अब ये वाली बात ना, इसे हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। होता क्या है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से जितनी दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, उतना ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड न्यूक्लियस का कम होता रहता है। समझने वाली बात है। एक मैग्नेट की एक रीच होती है ना, मैग्नेट की एक क्या होती है? रीच होती है, वो कितनी दूर तक जा सकता है। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ाता रहेगा उसके उतनी ज्यादा क्या होता रहेगा? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहेगा। मान ले मैं यहाँ पे 250-300 बच्चों को पढ़ाता हूँ, पीछे वाले 10 बच्चे भाग भी गए तो मुझे पता लगेगा क्या? दूरबीन लगा के देखूंगा तो पता लगेगा वो भाग रहा है। नॉर्मली मैं मस्ती से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा। समझ रहे हो? तो पीछे 15, 20, 16, 50 बच्चे ही भाग गए, मुझे नहीं पता लगने वाला, दुबक के भाग गए, ठीक है ना, घर जाके मैसेज कर रहे हैं और बस सर कैसे हो, तो मुझे खाक पता लगेगा। लेकिन यही ये 10, 15, 20, 25 बच्चों का बैच है, उठ के दिखाए कोई, समझ रहे हो,
अगर उठ के वो इधर से उधर चला भी गया, मैं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे पता तो है कोई हिला है यहाँ से, और कहाँ गया, क्यों गया, सब पता। तो होता है क्या है, जब मैं मान ले न्यूक्लियस और तुम सब इलेक्ट्रॉन्स हो, तो अगर मेरी रीच से अगर आप पास पास रहोगे, ठीक है, अगर मेरी रीच से आप पास पास रहोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा आपके साथ हाई रहेगा, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो जाएगा जब आप मेरी रीच से दूर चले जाओगे। हम लोग इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। भी बड़े होंगे तो पता करेंगे क्या होता है। बिल्कुल, वो के एल एम एन ओ पी सब जाएंगे ना भाई साहब। अब जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहेंगे उतनी शील्ड, उतनी कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता रहेगा। तभी तो कार्बन छोटा एलिमेंट है, ठीक है, और उसके जो शेयरिंग करने के बाद जो बॉन्ड है वो भी छोटे छोटे बन रहे हैं, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई नहीं है, इसलिए उसका अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड बहुत टाइट है। समझ रहा है, यही कहानी है। चले, अकरेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन अकर कैसे होता है, छोटा करके ऊपर करना है, वेरी गुड, ऊपर, ठीक है। अब कार्बन थोड़ा और जूम कर दे, थोड़ा और। कार्बन जो अकर होता है इस दुनिया के अंदर वो दो स्टेट में होता है, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब कार्बन अकेला अपने कह सकते हैं अपने ही फॉर्म में है, कह सकते हैं उसको यार, एलोट्रॉप्स में है, क्या बोल सकते हैं उसको, एलोट्रॉप्स में है। इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। डायमंड, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, दिस इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। इसको ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है ना, थोड़ा याद रहता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। अच्छा, दूसरा वो कंबाइंड स्टेट में आता है। किस स्टेट में आता है, कंबाइंड स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल पेट्रोलियम की स्टेट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले 3 को डीपली एनालाइज करेंगे, ठीक है। ऐसा इसमें क्या है कि ऐसा कर रहे हैं हम लोग। एलोट्रोप ऑफ कार्बन कह रहा है, इन वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिट आर कॉल्ड एलोट्रोप। कह रहा है एग्जिस्टेंस उसकी किस किस स्टेट में, किस किस तरीके से हो सकती है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है, उसे हम बोलते हैं एलोट्रोप। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं ये कार्बन के बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इन बच्चों का नाम क्या है, छोटा बच्चा डायमंड, थोड़ा बड़ा बच्चा ग्रेफाइट, नया नया बच्चा बकमिंस्टर फ्लोरेंस। देखो ध्यान से, ये है डायमंड। अब डायमंड की खास बात पता क्या है, एक कार्बन अगले 4 और कार्बन से बॉन्ड बना के बैठा है। एक कार्बन, ये मिडल वाला क्या है कार्बन, और 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, टेट्रावैलेंसी बताई थी, ठीक है। अब इस एक कार्बन ने और अलग 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, मतलब दूसरे की फैमिली का बंदा आने ही नहीं देंगे अपने बिजनेस में। तो सोच वो बिजनेस कितना स्ट्रांगली हेल्ड होगा, ठीक है। हाँ, जो ये 4 बने हैं ना, ये और अपने ही 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये खत्म नहीं होगा, ये राउंड होके खत्म होगा। मेरे को समझ आ रही है, तो कहना सब ये तो बढ़ता ही जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बेटा ये 2D के अंदर नहीं बन रहा है, 3D में बनेगा। तो ये वाला कार्बन कहीं ना कहीं घूम के दूसरे वाले कार्बन के साथ वापस एक बार और अटैच होगा, ठीक है ना। ऐसे करके देख, मल्टीपल बन रहे हैं, ठीक है ना। एक के ऊपर 3 मैंने तो बस तुम्हें एक समझाया, इसको देखो, इस कार्बन को देख, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इस कार्बन को देख, 1 2 3, पीछे इसके पीछे 3D में है ना 4। तो ऐसे करके ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर बनाते रहेंगे, पहले वाले के साथ भी फिर से ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका जो हेल्ड है, जो उसका बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है। पहले तो कुछ छोटे छोटे है, ठीक है। और अगर तुमने इसके बॉन्ड को लंबा करा, फिर सोच लेना ऐसे ही करते टूट जाएगा, बस ऐसे ही करते। डायमंड किसी चीज से नहीं तोड़ सकते आप, धीरे धीरे कट कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। लोहे की हथौड़ी से चाहूं मैं डायमंड को तोड़ना, तो लोहे की हथौड़ी तो चलो ठीक है, सह जाएगी बेचारी। जिस चीज पे रख के उसको तोड़ोगे ना, वो टूट जाएगी। लोहे की हथौड़ी तो चलो बेंड होगी ना, डायमंड को तो फर्क पड़ना नहीं है, जिसमें तोड़ोगे वो टूट जाएगा। हिसाब लगा लेना। एनविल, आयरन एनविल, आयरन हैमर, कोशिश करो, ठीक है ना। हाँ, कोहिनूर ले आना, उसको तोड़ के चेक करेंगे, ठीक है ना। मेरे पास ले आना, मैं चेक करा दूंगा।
स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसा होता है? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन टू फॉर्म रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब समझते हो? स्ट्रॉन्ग, रिजिड, हार्ड, वैसे स्ट्रक्चर बनाता है। डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम आर एट द 4 वर्टिसेस। कितने हैं? 4 भुजाओं में उसके बैठे हुए हैं। फटाफट से ग्रेफाइट खत्म करेंगे, ध्यान से देखो। अब ग्रेफाइट से गलती बेचारे से हो क्या गई? एकदम कोमल प्यारा टूटने वाला बन गया। क्यों बना? भैया ने एक बॉन्ड इधर से इधर बना दिया, समझ रहे हो? यहां से इसका ये बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में एक शीट अलग से चल रही है, एक शीट अलग से चल रही है। ऊपर वाले ने नीचे वाले के साथ बॉन्ड बनाया। जो पहले वाला इतना इतने बॉन्ड बना रहा था, अब इसने बोला इतना लंबा बॉन्ड बनाऊंगा, तो फिर फूक मारते ही टूटेगा, समझ रहे हो? हैं? अभी जो तोड़ा था पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट नहीं होती। क्यों? कह रहा फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम, ये फ्लैट लेयर है, ये दूसरी फ्लैट लेयर, तीसरी, पहले वाली तीसरे वैसे। तो कैसी होगी? वीक फोर्स होल्ड द लेयर ऑफ कार्बन एटम टुगेदर। जो इनकी जो लेयर्स हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। क्यों वीक है? समझ आ रही होगी, लेंथ बहुत आई है जी। कह रहे इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। एक जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है? इन द सेम प्लेन हैविंग हेक्सागोनल एरे, मतलब हेक्सागोनल उसके अंदर है, वो एरा के अंदर है। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। इनमें से एक बॉन्ड क्या है? डबल। एंड thus the valency of carbon is satisfied। चल कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, लेकिन जो चौथा या तीसरा जो बॉन्ड बनाया इतना बड़ा, उसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। होता ये भी हेक्सागोनल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और बीच बीच में से नीचे वाली लेयर को भी अपने आप से जोड़ता है। आए बात समझ? अगला आता है स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम जॉइनिंग टुगेदर, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं, वो भी जॉइनिंग टुगेदर। अब कैसे जॉइन होते हैं? एक फुटबॉल की तरह, एक पेंटागन, पेंटागन के बाद साथ साथ 5 हेक्सागन। एक पेंटागन काले रंग का, 1 2 3 4 5 हेक्सागन, देख 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स फॉर्म इटसेल्फ। कह रहा सिंस दिस लुक लाइक द, पता नहीं क्या है, ठीक है, यूडिसिक डोम डिजाइन्ड बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड एज फुलरन। मतलब जिसने इसको बनाया, ठीक है, डोम की शेप में इसको बनाया था। डोम समझते हो? उसी शेप में इसको बनाया, तो इसीलिए जिसने इसका बनाया, जो यूएस आर्किटेक्ट था, उसके हिसाब से हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है। कह रहा डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक कैसा है, दूसरा कैसा है। एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सब्सटेंस नोन एज, व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे जहां हम ऑयल को यूज नहीं कर सकते एज अ ल्यूब्रिकेटर, वहां हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ ल्यूब्रिकेटर। आई बात समझ? नहीं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, घर में यूज होता है, ठीक है। डायमंड कैन बी BBE synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure temperature. These synthetic diamond are small but are otherwise indistinguishable from natural diamond। देखो डायमंड जो है वो हम लोग अपनी लेबोरेटरीज के अंदर बड़े आराम से बना सकते हैं, बट थोड़ा सा हम लोगों को कार्बन का वैसा स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद हम लैब ग्रोन डायमंड, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, वी कैन मेक दैट। उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एक जैसा दिखेगा, शाइन एक जैसी दिखेगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस। नहीं, सस्ता होता है। नहीं मतलब वैसी डायमंड की तरह महंगा होता है या? नहीं नहीं, सस्ता होगा, बहुत ज्यादा सस्ता होता है। नकली तो मत ही बोलना। तेरे को डायमंड से क्या करना है? पत्थर काटने हैं? अगर काटने हैं तो ओरिजिनल लेगा, और अगर तुझे बस ऑर्नामेंट के लिए, ज्वेलरी के लिए यूज करना है, तो तुझे उससे क्या चाहिए? शाइन, लस्ट्रस, ठीक है, हाईली कट होना चाहिए, वो अच्छे से उसकी कटिंग हुई होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। वो इस डायमंड में भी हो सकती है और उससे अच्छी हो सकती है, तो लो ना, ठीक है। यहाँ तक डन है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।